हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। ट्विन फ्लेम जर्नी में एंजल नंबर देखना ना कॉमन बात है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि एंजल नंबर के जरिए ही यूनिवर्स हमसे बात करते हैं, हमारे हायर सेल्फ हम तक मैसेजेस पहुंचाते रहते हैं। एंड एक दिन में हम लोग बहुत सारे एंजल नंबर देखते हैं, है ना। एंड आप लोग कितने सारे एंजल नंबर देखते हैं? इतने सारे देखते हैं कि हम लोग कन्फ्यूज्ड हो जाते हैं। कुछ एंजल नंबर का मीनिंग तो हम लोग को ऑलरेडी पता है, एंड कुछ एंजल नंबर का मीनिंग हम लोग को पता नहीं होता है। जब स्टार्टिंग ऑफ द जर्नी में थी ना, मैं गूगल करती थी या फिर यूट्यूब में सर्च करती थी, तो जो कि भी आंसर मुझे मिल जाता था मैं उससे मान लेती थी। पर बाद में मुझे पता चला कि एक चीज़ बार बार दिखना ऐसा थोड़ी हो सकता है। स्पेशली जब एक एंजल नंबर कुछ वक्त तक दिखे फिर गायब हो जाए, फिर कुछ दिन के बाद फिर से दिखता है, तो हम लोग ये समझ नहीं पाते हैं। क्योंकि ऐसे कुछ एंजल नंबर होते हैं जैसे 17 17, 19 19 एंड 15 15, 16, 57, 59। ये सारे एंजल नंबर का मतलब क्या होता है, एंड हमारे जर्नी के साथ ये कैसे रिलेटेड है। तो एंजल नंबर को डिकोड करने का सबसे आसान तरीका ये होता है ना, एंजल नंबर आपके हर सवाल के जवाब देते हैं, सबकॉन्शियसली कॉन्शियसली। आप जो कोई भी सवाल सोचते हो ना, यूनिवर्स से पूछते हो, तो उसका आंसर यूनिवर्स आपको नंबर के जरिए ही देते हैं। तो एक दिन में बहुत सारे एंजल नंबर इसलिए आपको दिखते हैं क्योंकि सबकॉन्शियसली आप कुछ सोच रहे होंगे, तो उसका जवाब आपको दिख गया होगा। तो जब भी आप एंजल नंबर देखें ना, उसको आप इंट्यूटिवली डिकोड करने की कोशिश करें, तभी एंजल नंबर ना आपको परफेक्ट मीनिंग देते हैं। अब मैं बात करने वाली हूँ आज 1122 नंबर के बारे में। ये एक ऐसा नंबर है, ये बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल नंबर है। आई एम जस्ट किडिंग, क्योंकि इसको जब हम लोग देखते हैं ना, तो माना जाता है कि ये हमारे डीएम की तरफ से आई लव यू बोलने का साइन है। पर ये नंबर के ऊपर ना मुझे डाउट तब हुआ जब ये मुझे बीच बीच में दिखते थे, फिर गायब हो जाते थे, फिर से बीच में दिखते थे, फिर से गायब हो जाते थे। तब मैंने ना जब आकाशिक रिकॉर्ड में जाके इसका जवाब पूछा, तो मुझे क्लियरली पता चला कि ये हर स्टेज में जो अलग अलग टाइम पे हमें ये नंबर दिखता है ना, इसका मतलब हर स्टेज के अकॉर्डिंग अलग होता है। तो इसको आप डिकोड कैसे कर पाएंगे आपकी जर्नी के अकॉर्डिंग, तो इसके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। आप वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो। एंड मैं गाइड करती हूँ सोल्स को अपने असेंशन पाथ में, अपने ट्विन फ्लेम जर्नी के पाथ में। अगर आपको लगता है कि आपको मैं हेल्प कर सकती हूँ देन प्लीज़ आप मुझसे फ्रीली कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया गया है। दोस्तों, 1 नंबर सन का नंबर होता है, ये न्यू बिगनिंग का नंबर होता है, एंड 2 जो नंबर होता है ये बैलेंस एंड हार्मोनी का नंबर होता है। जब स्टार्टिंग ऑफ द जर्नी में आपको 1122 नंबर की सिंक्रोनिसिटीज़ हो, इसका मतलब आपको यूनिवर्स ये बोलना चाह रहे हैं कि जिस पर्सन के पीछे आप वरीड हो कि वो क्या कर रहे हैं, वो कहीं भाग ना चाहें, कहीं शादी ना कर लें, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट देम बिकॉज दे आर सेम सोल। आप ही का ही सोल है, बस आपको फिजिकल बॉडी अलग दिख रही है। ये कॉन्शियसनेस में आने के लिए आपको थोड़ा वक्त लगता है, पर यूनिवर्स अपनी तरफ से आपको तसल्ली देते हैं कि वो आप ही का ही मिरर सोल है, सो यू डोंट नीड टू वरी कि वो कहीं भाग जाएंगे। दूसरा साइन ये है कि आपको उस वक्त आपके ऊपर फोकस करने के लिए बोला जाता है, बिकॉज एट दैट टाइम यू कैन ओनली डू वन थिंग, दैट इज़ हीलिंग। ठीक है, आपका जो हायर सेल्फ है ना, आपके साथ हमेशा ही रहते हैं, हमेशा अवेलेबल रहते हैं आपके इनर वर्क में, आपके हर मुश्किल वक्त में आपका साथ देते हैं। पर मुश्किल ये होता है ना, हम लोग उनको महसूस नहीं कर पाते क्योंकि हम लोग उस वक्त लोअर वाइब्रेशन के एनर्जी में डील कर रहे होते हैं। इसी वजह से आपको उस वक्त ये नंबर दिखा के आपका हायर सेल्फ आपको खुद से कनेक्ट करने के लिए बोल रहे होते हैं कि बी माइंडफुल एंड डू योर हीलिंग वर्क प्रॉपरली। जैसे जैसे हम लोग हीलिंग करने लगते हैं और इस जर्नी में आगे बढ़ते हैं, तब भी हमें 1122 नंबर की सिंक्रोनिसिटीज़ होती है। उस वक्त हमारा हायर सेल्फ हमारे साथ कनेक्ट होते हैं एंड हमें शाबाशी देते हैं कि यू आर डूइंग ए वेरी गुड वर्क। आप अपने ब्लॉक्स को पहचान रहे हो, अपने ऊपर डेडिकेटेडली काम कर रहे हो, एंड ये उनकी तरफ से आपको आई लव यू बोलने का तरीका भी है। एंड ये नंबर दिखा के आपके हायर सेल्फ आपको ये भी बोलना चाह रहे हैं कि प्लीज़ फॉल इन लव विथ योर सेल्फ। आपका जो 100% फोकस है ना, वो आप खुद के ऊपर लाइए, खुद को अपना प्रायोरिटी बनाइए और खुद से प्यार करिए। एंड बहुत ही जल्दी आपके लाइफ में बैलेंस एंड हार्मोनी आने वाला है। ठीक है, कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली भी हम लोग अपनी ट्विन के बारे में सोचते रहते हैं, क्योंकि जब तक हमारा सेपरेशन हील नहीं होता ना, हम लोग ट्विन को एक अलग
बिंग ही समझते हैं। तो इस वजह से हम लोगों को ये चिंता लगी हुई रहती है कि हमारा ट्विन क्या कर रहा होगा, क्या वो हमारे बारे में सोच रहा होगा या नहीं। कहीं ना कहीं हम लोग 20 to 30% या फिर 50% हम उनको थोड़ा सा चेज़ कर लेते हैं, बीच बीच में उनके पिक देख लेते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, यूनिवर्स से उनके बारे में पूछते हैं। एनर्जी चैनलिंग में भी हम लोग देख लेते हैं कि मेरे ट्विन का एनर्जी क्या है। तो ये कहीं ना कहीं हम उनके तरफ फोकस अब शिफ्ट कर रहे हैं। तो आपका हायर सेल्फ आपको शाबाशी दे रहा है कि आप तो अच्छा काम कर रहे हो इस वक्त। ये नंबर जो दिख रहा है ना, अब तुम अपने ऊपर फोकस हो जाओ और ख़ुद से प्यार करना सीखो। फिर मिड जर्नी के बाद ना हमें ये नंबर फिर से दिखता है एंड उस वक्त आप 70% के अराउंड हील हो चुके होते हो। आपको इनर कॉलिंग आ रही होती है कि नहीं, मेरे मैक्सिमम इश्यूज़ जो है वो हील हो चुके हैं, मैंने अपने ऊपर बहुत अच्छे से काम कर लिया है। उस वक्त ये जब नंबर आपको फ्लैश होता है ना, आपको दिखता है ना, ये आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अपने अंदर आपको इस वक्त बैलेंस एंड हारमोनी लानी है। यानी कि आपके मस्कुलिन एंड फेमिनाइन जो एनर्जी है उसमें आपको बैलेंस लानी है। सो इट्स टाइम टू डू योर इनर वर्क प्रॉपरली। यानी कि आपको उस वक्त यिंग यांग मेडिटेशन या फिर अपनी मस्कुलिन फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस करने की ज़रूरत है। एंड जब ये मस्कुलिन फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस में हो रही होती है ना, आपके अंदर मर्ज हो रही होती है या फिर बैलेंस में आ रही होती है, तब भी ये नंबर आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट में दिखता है। एंड जब कभी आप अपने हायर सेल्फ के साथ डिस्कनेक्टेड हो जाते हो, कनेक्शन में नहीं रहते हो, प्रॉपरली आप लोगों का कम्युनिकेशन नहीं हो रहा होता है ना, उस वक्त भी 1122 नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिखता है। ये भी आपके हायर सेल्फ से एक मैसेज होता है कि इट्स टाइम टू अलाइन योर एनर्जी विथ हायर रियाम। ठीक है, ये स्पिरिचुअल अलाइनमेंट का भी नंबर है। जब कभी आपको आपके हायर सेल्फ के साथ अच्छा कनेक्शन महसूस ना होना एंड ये नंबर आपको दिखे, तो आप एक सिंपल हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होने का एक मेडिटेशन कर लीजिए, ताकि आप अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट रह पाएँ। और अगर आपका जो हायर सेल्फ के साथ आप कनेक्शन में रहती है ना, आपके हायर रियाम के साथ भी कनेक्शन अच्छा बना रहता है, क्योंकि आप लोगों को भी पता है जो हमारा हायर सेल्फ होता है वो ऑलरेडी डिवाइन सेल्फ होता है। एंड फाइनली 1122 रियूनियन का भी नंबर है, पर हर स्टेज में 1122 दिखने का मतलब रियूनियन नहीं होता है। जैसे कि स्टार्टिंग फेज़ में, मिड फेज़ में ये नंबर अगर दिखता है, आप नंबर को बाय इंट्यूशन ही आप इसको डिकोड करें कि मैं किस स्टेज में हूँ एंड इस नंबर का मतलब मेरे लिए क्या हो सकता है। दोस्तों, जो डिवाइन फेमिनिन्स होती है ना, वो बहुत इंट्यूटिव होती है। उनको इंट्यूटिवली सब पता होता है कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है, वो किस स्टेज में है। एंड आपको जब भी 1122 नंबर दिखे ना, आप अपने जर्नी के हिसाब से ही इसको डिकोड करें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई स्पेशल नंबर के ऊपर वीडियो चाहिए या स्पेशल टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, देन आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूँगी। ओके दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, अपने इनर वर्क करते रहिए। बाय बाय।